हाँ भाई स्टार्ट करें। जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टॉपिक से होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से होगा, मोल कॉन्सेप्ट से होगा, जीओसी से होगा, आइसोमरिज्म से होगा, इक्विलिब्रियम से होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। आपको कार्बोकेटाइन दिया है, आपकी स्टेबिलिटी बताना है। तो देखो यहाँ पे 3 फिनाइल के साथ रेजोनेंस में है, यहाँ पे 2 फिनाइल के साथ रेजोनेंस में है। अब इस कंपाउंड को तुम देखोगे तो भाई, हाँ बिल्कुल सही बात बोला, ये क्या है? एरोमेटिक। कैसे पता चला अर्णव, बताओ भाई। सर 6 पाई है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो भाई वैकेंट ऑर्बिटल सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल को फॉलो करता है, तो ये एरोमेटिक है। अच्छा, इसमें क्या लग रहा है? बिल्कुल हाइपर कंजुगेट। अल्फा एच कितना हो गया भाई? 3 ये और 2 ये, तो कितना हुआ? 5। तो मैं आप लोगों को बताया था कि सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक के बाद क्या होता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस के बाद क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन। क्या बात सबको समझ में आया क्या? हाइपर कंजुगेशन के बाद होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो भाई सबसे ज़्यादा एरोमेटिक ऑप्शन सी, उसके बाद ए बी डी। तो भाई सी ऑप्शन सी के बाद बी नहीं, सी के बाद ये ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर विल बी डी। क्या बात समझ में आ गया? क्या अर्णव आया या नहीं? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही प्यारा सा, सारे क्वेश्चंस कॉपी के हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या भाई, ध्यान से बताओ। क्वेश्चन ने पूछा है कि ए से बी में मैच करना है ना? ए से बी में क्या करना है भाई? मैच करना है। विजिबल है ना भाई? यस सर। पक्का ना? यस। बिल्कुल सही बात। तो आपको ए से बी में मैच करना है, तो आप सबसे प्यारा सा जवाब देखो। पहला क्वेश्चन है मोलेकुल्स ओबेइंग ऑक्टेट रूल। कौन से मोलेकुल्स है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है? अब तुम सोचो, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का होना। अब भाई तुम सोचो, ऑप्शन देखेंगे एनो, ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? 4th। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप CCl4 की डायग्राम बनाओगे तो फर्स्ट का तो 4th हो गया, क्योंकि CCl4 में क्या होगा? 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड होने के कारण क्या होगा भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। तो भाई फर्स्ट का 4 हो गया है ना? अच्छा, सेकंड वाला का क्या होगा? मोलेकुल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और नो बताना, मोलेकुल्स विल बी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट जिसका कंप्लीट नहीं हो, तो भाई ऑक्टेट जिसका कंप्लीट नहीं हो, देखो BCl3, तो सेकंड वाला का 2 हो जाएगा। हाँ भाई सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फर्स्ट का 4 सेकंड का 2 आपने चेक कर ही लिया। यस सर। है ना? तो ऑप्शन तो देख के मार दिया, बिल्कुल सही जवाब है। बट अपन डिस्कस भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा कि मोलेक्युल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट विथ ऑड इलेक्ट्रॉन। भाई ऑड इलेक्ट्रॉन किस में है? एनो में। अरे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मोलेक्युल्स विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट है ना? PCl5 है ना? H2SO4। PCl5 क्यों है भाई? क्योंकि तुम सोचो क्लोरीन में कितने 5 बॉन्ड बना दिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ऑप्शन अपना क्या हो गया? बी। पहले ही पता था। चलो अर्णव फोकस करना है भाई। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। हाँ भाई अर्णव आ रहा है ना समझ में? यस सर। हाँ भाई तू? यस सर आ रहा है। हाँ भाई बलजोत, आंसर देखना। द मोलेकुल्स हैविंग ए स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ध्यान से सुनना अमरवीर कि सर पिरामिडल ज्योमेट्री किसको बोलेंगे? बोलो भाई। ऑप्शन तो तूने बता दिया, कौन सा ऑप्शन? डी होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो पिरामिडल किसको बोलते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ए हो गया, यस सर। ए बी हो गया है ना? यस सर। ए बी और ये बी, और ये हमारा क्या हो गया? बी।
और ये मेरा क्या हो गया बी। डी। तो भाई अपने स्क्वायर प्लेनर देखे थे, यस सर। एक नीचे बॉन्ड और एक ऊपर लोन पेयर, इसको हम क्या बोलेंगे पिरामिडल। तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे यदि तुम ब्रोमीन रख दोगे तो क्या बन जाएगा क्या फ्लोरीन के साथ, बताओ हाँ या ना। यस सर, बन जाएगा। पक्का ना। यस सर। तो यार आसान है ना। यस सर। और ना हाँ या ना। यस सर। और जेनॉन ओ एफ भी बन जाएगा ऑक्सीजन के फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन हेक्स फ्लोरीन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप कैलकुलेट करो फटाफट मेरे साथ नोटबुक पे कि भाई आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनना। हेक्स 1 इन 4i। तो सबसे पहले मैं हेक्सेन बनाऊंगा। यस सर। 1 2 3 4 5 6 होगा। यस सर। सर 1 पे इन है यस सर। तो 1 पे एक डबल बॉन्ड दे दे। यस सर। 4 पे आइन है, मैं नंबरिंग इधर से किया 1 2 3 4, इधर से क्यों किया क्योंकि डबल बॉन्ड की पैरिटी क्या होती है ज़्यादा होती है। यस सर। अब अपने को क्या करना है, बाकी सारे कार्बन को हाइड्रोजन दे देना है, दे दे। यस सर। तो क्या अपन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेंगे क्या, बोलो सर। कर लेंगे। यस सर। बोलो कितने सिग्मा कितने पाई, कैलकुलेट कर लिया क्या आप लोग। 13 सिग्मा। भाई 13 सिग्मा हो गया क्या, यस सर। पक्का 13 सिग्मा 3 पक्का ना। ऑप्शन होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 सिग्मा तो दिख गया और एक पाई यहाँ 2 पाई यहाँ, तो 13 सिग्मा 3 पाई। क्या बात सबको समझ में है, यस सर। पक्का ना और ना। यस सर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2025 के PYQ कैसे धुआं धुआं हो रहा है, ऐसा नहीं फील हो रहा है कि सर कॉपी में ही तो था। यस सर। कॉपी का क्वेश्चन। बिल्कुल कॉपी का ही क्वेश्चन आया था और आएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय एलिमेंट लिथियम सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम बोरॉन एल्यूमिनियम हैज लिस्ट एटॉमिक रेडियस। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखना। आपको क्या दिया है, लिथियम दिया है। यस सर। लिथियम के नीचे क्या होता है, सोडियम। सोडियम। तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। यस सर। अच्छा सुनो, लिथियम के बाद सोडियम हो गया, उसके बाद कौन सा दिया है, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम और उसके बाद क्या दिया है, बोरॉन और एल्यूमिनियम। तो ध्यान से सुनो कि भाई लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है। यस सर। और टॉप टू बॉटम क्या होता है, बढ़ता है। यस सर। तो भाई सुनो, नीचे वाला की तो साइज सबका ज़्यादा है, यस सर। मतलब ऊपर वाला का साइज कम है। यस सर। अब ऊपर वाला का सबसे कम किस में है, बोरॉन। बोरॉन का। तो तुम सोचो बोरॉन कैसे एग्जिस्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, बोलो। बोरॉन +3 ऑक्सीजन -2, ये क्या होगा B2O3 और उसको एटम क्या माना गया है, A माना गया है। तो इसको हम क्या दिखेंगे, A2O3 ऑप्शन बी। हाँ या ना। और ना आया क्या, यस सर। बलजोत आया ना, यस सर। अमरवीर आ गया, यस सर। कहीं किसी को दिक्कत यहाँ तक। नो सर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, JEE में 29 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था अभी। चलो भाई अपने पास ये क्वेश्चन है ना, अपने को पूछा दिया है कि डेंसिटी ऑफ 3m NaCl सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, देन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन है ना, मोलालिटी निकालना है। डेंसिटी आपको गिवन है ना, आपको क्या दिया है, डेंसिटी गिवन है और आपको क्या निकालना है, मोलालिटी। अच्छा सुनो, 3m NaCl लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 मोल NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन। पक्का ना। यस सर। चल अब अपने को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, डेंसिटी कितना दिया, 1.25 ग्राम पर ml। इसलिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम। इसलिए मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और डेंसिटी अपने को क्या दिया, 1.25, तो 1.25 इंटू 1000
तो सॉल्यूशन का कितना हो गया भाई? 1,250. पक्का ना? Yes, sir. अब तुम सोचो, ये सॉल्यूशन का वेट हो गया, किसका वेट हुआ भाई? Solution का. ए सॉल्यूशन का वेट हो गया, और आपको क्या निकालना है? सॉल्वेंट का वेट। Yes, sir. तो तुम सोचो, आपके पास 3 मोल NaCl दिया है, तो वेट ऑफ 3 मोल NaCl कितना होगा बताओ 58.5 into 3. भाई? 58.5 इंटू 3 कितना? 175.5. 175.5। अब तुम सोचो, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? ये तो सॉल्यूट का मास था, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा 107. भाई? 1250 में से माइनस कर दो, कितना होगा? 1250 माइनस 175. कितना हुआ? 1074.5. 107। इतना होगा या गलत बोल? 107 sir. अच्छा 107, सॉरी 107.5 1 ग्राम हो गया ना? Yes sir. अब अपने से मोलालिटी पूछा, Yes sir. तो मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 3 ml। अच्छा सॉल्वेंट कितना हो गया? 1074. 3 मोल तो दिया था, 1074.5, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना? 3 से जस्ट कम होगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर भी आएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो चलो इस वीडियो में इतना ही, फिर